नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस वीडियो लेक्चर में। यहां मिलता है आपको हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सरल विधि के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2। सबसे पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचते हैं, मान लो ये BC है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची, इसको नाम दे दिया AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये BC और ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखा। तो फिर ये दोनों जो बिंदु है D और E, ये दोनों इन दोनों भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? इसको थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? AD बटे DB। अब जैसा इधर लिखेंगे ऐसा इधर लिखना पड़ेगा, AE बटे EC। ठीक है, और भी दूसरे तरीके हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं? DB बटे AB। इधर भी ऐसे ही लिखेंगे, EC बटे AC, AD बटे AB। इधर क्या हो जाएगा? AE बटे AC। और इनको पलट कर भी लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा DB और AD नीचे, इधर भी EC ऊपर जा सकता है और AE नीचे। इसमें क्या हो जाएगा? AB ऊपर और DB नीचे। इधर क्या होगा? AC बटे EC। इसको भी पलट के लिख सकते हैं, AB ऊपर और AD नीचे। इसी प्रकार इधर AC ऊपर चले जाएगा और AE नीचे। तो थेल्स प्रमेय से हम इनको 6 तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, उसका मतलब ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो जो रेखा है वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और ये दूसरे भी तरीके हैं उसको लिखने के। दूसरा है थेल्स प्रमेय का विलोम। वो क्या कहता है? मान लो ये एक त्रिभुज है ABC और ये दो बिंदु है, एक D और E। तो इन दोनों बिंदु को हमने मिलाया। अब यदि ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब यदि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यदि ऐसा दिया हो कि ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है रेखा इस भुजा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि DE समांतर होगी किसके? BC के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, इसको हम कहेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कोई भुजा समांतर हो तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, और यदि समान अनुपात में विभाजित करेगी तो वो भुजा तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। ये दोनों प्रमेय ध्यान दोगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, आकृति 1 और 2 में D समांतर BC, 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ये त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि D समांतर है किसकी? DE समांतर है किसके? BC के। मतलब ये D रेखा इस BC के समांतर है, ये और ये दोनों समांतर है। तो हम इसमें कौन से प्रमेय लगा सकते हैं? थेल्स प्रमेय। तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये दोनों बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC।
और हमें इसमें पहले में EC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सारे मान रख देते हैं। AD कितना दिया है 1.5, यहाँ लिख देंगे 1.5। DB कितना 3, यहाँ लिख देंगे 3 बराबर AE कितना 1, और EC मालूम नहीं है तो EC ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दशमलव हमने हटाया तो इधर एक अंक है तो 1 0 आ जाएगी यहाँ, तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब EC का इधर गुना, 2 का इधर गुना, EC का 1 में गुना करेंगे तो EC और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो EC कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का पहला वाला पार्ट हल हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा देखो, यहाँ लिखते हैं हम हल। इसमें भी हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया, D समांतर है BC के, DE समांतर BC। अब ये D समांतर है BC, अब इसमें कौन से प्रमेय लग सकती है, थेल्स प्रमेय, तो हम लगा देते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये दोनों बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, तो हम लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE और बटे में EC। ठीक है, ये किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। अब मान रख देते हैं, AD हमें मालूम नहीं है तो AD ऐसा ही रखते हैं। फिर DB कितना है 7.2, तो यहाँ लिख देते हैं 7.2 बराबर AE कितना है 1.8, यहाँ लिख देंगे 1.8, और EC कितना है 5.4। अब 7.2 का गुणा इधर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, AD बराबर 7.2 गुणित 1.8 बटे में 5.4। अब यह दशमलव हटाया तो यहाँ पर 1 लिख के 1 0, क्योंकि इधर 1 अंक है। फिर ये दशमलव हटाया तो वापस 1 लिख के 1 0, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक है। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे और 1 अंक है यहाँ पर तो 1 0 लगाए। ठीक है, अब कितना हो गया ये 72 गुणित 18 गुणित 10 बटे में 54 गुणित 10 गुणित 10। अब 1 10 से 1 10 कट जाएगा, अब 18 से इसको काट देते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 बार कट गया। 3 से 72 को काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1 तो 12, तो 3 चौक 12। अब कितना बचा 24 बटे 10, तो 10 में 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया, AD का। तो AD कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये थेल्स प्रमेय के उपयोग से हमने पहला प्रश्न हल कर लिया। देखिए प्रश्न नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के, और ये हमें भुजाओं की माप दे रखी है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। ये हमने त्रिभुज बनाया PQR। फिर हमें दिया है कि PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु E है और यहाँ पर एक बिंदु F है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR। अब इन दोनों को मिलाया तो ये रेखा बन गई EF। हमें बताना है कि क्या EF QR के समांतर है या नहीं है, और हमें ये मान दे रखे हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं हल। P कितना 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर, PF कितना दे रखा 3.6 सेंटीमीटर, और FR कितना दे रखा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी तो ये दोनों समांतर हो जाएगी, और समान अनुपात में विभाजित नहीं करेगी तो समांतर नहीं होगी। तो हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं P बटे EQ। P कितना 3.9 और EQ कितना 3, तो ये दशमलव हटाया और एक 0 बढ़ा दी। अब किससे कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 0, इधर 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये कितना आया 13 बटे 10। अब इधर का अनुपात निकाल लेते हैं।
और PF बटे FR। PF कितना दे रखा 3.6 और FR कितना 2.4। अब ये दशमलव हटाया तो यहाँ 1 लिख के 1 0 क्योंकि इधर 1 अंक है। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिख के 1 0 क्योंकि यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद। फिर 10 से 10 कट जाएगा, ये 24 और 36 तो 12 से काट दें, 12 दूनी 24, 12 36, तो ये कितना आया 3/2। अब यहाँ देखिए दोनों अनुपात क्या एक जैसे हैं? नहीं है, अलग अलग है, इसलिए दोनों समांतर नहीं होगी। यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि PE बटे EQ बराबर नहीं किसके? PF बटे FR के, इसलिए EF समांतर नहीं है किसके? QR के। ये किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों जो भुजाएं ये समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, इसमें ये मान दिए हैं और हमें चेक करना है कि ये समांतर है QR के या नहीं है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, PQR एक त्रिभुज बनाएंगे। ये P, ये Q और ये R। इसमें एक बिंदु ये यहाँ E और एक है F, इन दोनों को मिला दिया तो ये भुजा बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान दिए वो लिख देते हैं। P कितना 4 सेंटीमीटर, P कितना है 4 सेंटीमीटर। QE कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। PF कितना 8 सेंटीमीटर और RF कितना 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या EF QR के समांतर है या नहीं। तो हम अनुपात चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हल। तो पहला अनुपात निकालते हैं PE बटे EQ या QE। PE बटे QE, PE बटे QE। तो P कितना दे रखा है 4, तो ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे 4.5। अब ये दशमलव हटाया तो 1 0 आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ कितने हो गए 40/45, 5 से काट देंगे, 5 को बड़ा 8 बार बोलेंगे, 5 40 और 5 9 45, कितना आया 8/9। तो PE बटे QE का अनुपात कितना आया 8/9। अब उधर का अनुपात निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं और PF बटे RF, PF बटे RF। तो PF कितना है 8 और RF कितना है 9। तो ये देखो ये भी 8/9 आ गया, ये भी 8/9, तो मतलब अनुपात कैसे हैं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि PE बटे QE बराबर PF बटे RF, दोनों कैसे हैं बराबर है, इसलिए ये अनुपात बराबर है। तो ये दोनों जो भुजाएं ये कैसी होगी समांतर, इसलिए EF समांतर किसके QR के। ये किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट, इसमें भी हमें ये चेक करना है कि EF समांतर है QR के या नहीं है। तो ये जो मान दिए ये हम इस चित्र में रख देते हैं। PQ कितना 1.28, ये PQ, P से Q तक की दूरी कितनी है 2. ये पूरी दूरी कितनी दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर, ये दूरी हमें दे रखी। और क्या दिया PR, P से R तक की दूरी 2.56, ये दूरी हमें दे रखी है 2.56। ठीक है, P कितना दे रखा 0.18 और PF ये कितनी दे रखी 0.36, 0.36। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों भुजाएं ये समांतर है या नहीं। तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। किसका अनुपात निकालें? तो यहाँ लिखेंगे हल। PE
बटे पी क्यू। अब पी कितना दे रखा, 0.18 और पी क्यू कितना दे रखा, 1.28। तो दशमलव हटाया हमने, तो यहाँ पर नीचे 1 लिख के कितने अंक है, यहाँ 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दी। नीचे का दशमलव हटाया तो 1 लिखा और यहाँ नीचे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दी। 100 से 100 कट जाएगा। अब ये कितना बचा, 18/128। इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर कितना है 9/64। तो ये अनुपात आया 9/64। ठीक है। अब दूसरा उधर वाला अनुपात निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे और इधर पी एफ बटे पी आर। पी एफ कितना 0.36, 0.36 बटे पी आर कितना 2.56, 2.56। अब ये दशमलव हमने हटाया तो नीचे 1 लिख के 2 जीरो, क्योंकि ये 2 अंक है, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे और ये 2 अंक है इसलिए 2 जीरो। तो 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना 36/256। तो 4 से काट देते हैं, 4 9 की 36, 4 छंग 24, 6 बार बचा 1 तो 16, 4 चौक 16। तो ये कितना आया 9/64। क्या दोनों अनुपात एक जैसे हैं? हाँ, दोनों अनुपात एक जैसे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि पी ई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर, इसलिए ये अनुपात एक जैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए दोनों जो है ये समांतर हो जाएगी। ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के। यहाँ लिखेंगे ई एफ समांतर है क्यू आर। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3, आकृति में, इस आकृति में यदि एल एम, ये एल एन समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के, हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, ये हमें दिया है और ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना इसलिए हम लिखते हैं यहाँ प्रमाण। जिसमें सिद्ध करना होता है उसमें प्रमाण लिखना चाहिए। ठीक है। अब दिया है कौन से त्रिभुज में, एल एम कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, एल एम समांतर सी बी। ये एल एम समांतर है सी बी के, तो ये नीचे वाला त्रिभुज नहीं देखना, ऊपर वाला ही देखना। ये दोनों कैसी, ये समांतर है, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, हमें क्या चाहिए, ए एम बटे ए बी, तो इसके हिसाब से इधर लेंगे हम ए एल, यहाँ लिखेंगे ए एल बटे ए सी बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी। ये किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। जो हमें चाहिए उसके हिसाब से इधर वाला एलएचएस हमने लिखा है। आरएचएस में हमें क्या चाहिए, ए एम बटे ए बी, तो ए एम बटे ए बी, तो उसके हिसाब से हमने लिखा ए एल बटे ए सी। ठीक है, ये किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये हो गई समीकरण 1। और कौन से त्रिभुज में, अब इस वाले त्रिभुज में हमें क्या दिया है, त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी में। इसमें हमें क्या दिया, एल एन, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर सी डी। अब हमें ये चाहिए ए एन बटे ए डी, तो हम वापस यही ले रहे हैं। इसमें हम इस वाले ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए एल बटे ए सी बराबर इधर क्या लिखेंगे, ए एन बटे ए डी। ये किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी और आर एच एस ये हैं। तो इन दोनों समीकरणों के एल एच एस बराबर है, तो दोनों के आर एच एस भी बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से
क्या होगा, LHS LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे AM बटे AB, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। और हमें यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 4, आकृति में DE ये वाली भुजा AC के समांतर है और DF AE के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि DF बटे E बराबर BE बटे EC। तो जो समांतर भुजाएं हम उसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, या सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, प्रमाण। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, DE समांतर AC और DF समांतर AE हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला DE, ये DE इस AC के समांतर है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर है किसके, AC के। ये DE समांतर है AC के, मतलब ये B, ये D, ये E और ये A और ये C, ये दोनों समांतर है। देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया हमको, DE समांतर दिए किसके, AC के, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से देखिए जो सिद्ध करना है उसका कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें, BE बटे EC, ये यहाँ BE बटे EC, तो हमने यहाँ से ये लिख देंगे BE बटे EC। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, जैसा इधर लिखा वैसे इधर लिखना पड़ेगा, तो BD बटे DA, ये हो गया थेल्स प्रमेय से, ये हो गई समीकरण 1। और त्रिभुज, आप कौन सा त्रिभुज, DF हमें AE के समांतर दिए, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ABE में, इसमें क्या दिया हमें, DF समांतर AE के, ये वाला त्रिभुज देखो, ये भुजा और ये भुजा नहीं देखना है, जो त्रिभुज लिखा है वही वाला देखना है। ABE में ये DF समांतर है किसके, AE के। ठीक है, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए, BF बटे FE, तो ये लिख देंगे BF बटे FE बराबर, वैसे इधर लिखेंगे BD बटे DA। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये 1 है और ये 2 है, BD बटे DA, यहाँ भी BD बटे DA, RHS दोनों के समान है, तो दोनों के LHS भी समान होंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम इसमें लिख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं, BF बटे FE बराबर B बटे EC। तो जो सिद्ध करना था वो आ गया, देखो BF बटे FE बराबर B बटे EC, और यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5, आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR, तो दर्शाइए कि
ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रमाण। दिया है, क्या दिया हमें, डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, और हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के। अब ये पहला क्या दिया हमें, डी समांतर है ओ क्यू, तो डी समांतर ओ क्यू, तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं पी ओ क्यू। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या दिया हमें, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, ये डी ई समांतर ओ क्यू, ये दोनों कैसी हैं, समांतर है। तो इन दोनों में हमें कौन सी प्रमेय लगानी है, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। इसमें क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, पी डी बटे डी ओ। तो यहाँ लिखेंगे पी डी बटे डी ओ बराबर इधर क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू। ये किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें, डी एफ समांतर ओ आर, ये डी एफ समांतर ओ आर। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें क्या दिया हमें, डी एफ समांतर किसके, ओ आर के, डी एफ समांतर ओ आर। तो केवल यही वाला त्रिभुज देखना है, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ये समांतर दे रखी इसलिए हम थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। तो क्या होगा, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। यह हो गई समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखो ध्यान से। पी डी बटे डी ओ, ये भी पी डी बटे डी ओ, तो दोनों के एल एच एस कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो आर एच एस भी समान होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पी बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर। अब इस चित्र में देखो, ये पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर। तो ये अनुपात कैसे हैं, समान अनुपात है, पी बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये इन दोनों भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ई एफ समांतर हो गई क्यू आर के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यही हमें सिद्ध करना था कि ई एफ समांतर है क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 6, आकृति में, ये जो आकृति दी है इसमें ओपी, ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर किसके, पी क्यू के, ए सी समांतर किसके, पी आर के। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर होगी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रमाण। दिया, क्या दिया है त्रिभुज, पहले हमें ए बी समांतर दिए किसके, पी क्यू के। तो हम ओ पी क्यू में त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ओ पी क्यू में दिया है त्रिभुज ओ पी क्यू में। क्या दिया हमें, ए बी समांतर पी क्यू। ठीक है, ये ए बी समांतर है किसके, ये दोनों समांतर है। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। तो क्या लगेगी थेल्स प्रमेय, ओ ए बटे ए पी बराबर
ओ बी बटे बी क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। किससे? थेल्स प्रमेय से। यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। यह हो गई समीकरण 1। और त्रिभुज कौन सा दिया? ए सी बटे पी आर। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ओ पी आर में, और त्रिभुज ओ पी आर में क्या दिया हमें? ए सी समांतर इसके पी आर के। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। किससे? थेल्स प्रमेय से। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो। ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी। अब दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। ठीक है। अब इस अनुपात को देखो, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। मतलब अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी किसके? क्यू आर के समांतर है। इसलिए बी सी समांतर किसके? क्यू आर के। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है, उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर तथा दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। अब ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण। एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। ये हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब इसमें एक भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो मान लो ए बी का मध्य बिंदु ये डी हो गया। ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर इस बिंदु से होती हुई दूसरी भुजा के समांतर, तो BC के समांतर इस बिंदु से होती हुई दूसरी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। ये रेखा, इसके समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। अब हमें मान लो ये DE है, तो हमें बताना है कि ये जो रेखा है इस तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती। समद्विभाजित करती मतलब बराबर दो भागों में बांटती। मतलब ये E क्या हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु हो जाए। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया? DAB का मध्य बिंदु है। D भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AD और DB दोनों बराबर है। तो AD बराबर DB ये हमें दिया है। और क्या दिया है? और ये DE BC के समांतर है। DE समांतर BC। ठीक है। इतना हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है। हमें कि ये DE इस AC को समद्विभाजित करती है। DE भुजा
AC को समद्वि भाजित करती है। मतलब ये E क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि AE बराबर है किसके, EC के। AE बराबर है EC के, तो ये E क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम त्रिभुज, हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में DE क्या है, समांतर है BC के, तो हम कौन से प्रमेय लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय। ठीक है, त्रिभुज ABC में DE समांतर दी है हमें BC के, तो हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर AD बटे DB, तो हम लिख देंगे AE बटे EC बराबर AD बटे DB। ये किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ देखो AD बटे DB, पर हमें तो दिया है कि AD किसके बराबर है, DB के, तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे AE बटे EC, AE बटे EC तो ऐसा कैसा, और यहाँ AD बटे DB है, तो AD की जगह भी क्या लिख दें, DB। तो यहाँ DB बटे DB, क्यों, क्योंकि हमें दिया है कि AD किसके बराबर है, DB के बराबर है, ये हमें दिया है। अब DB से DB कट जाएगा कितनी बार, एक बार, EC का गुणा इधर हो जाएगा, तो AE बराबर EC का एक में गुणा तो EC हो जाएगा, तो AE किसके बराबर आ गया, EC के। इसका मतलब E क्या है, AE बराबर आ गया, AE और EC ये दोनों बराबर आ गए, मतलब E क्या हो गया, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु हुआ, इसका मतलब हुआ कि DE AC को क्या करती है, समद्विभाजित, और हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ लिखा हमें सिद्ध क्या करना है कि AE बराबर EC, यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रमेय 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हमें, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, ये एक त्रिभुज बना लिया। अब हमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हम AB और AC के मध्य बिंदु ले लेते हैं। मान लो इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु E है। ये हमने दो मध्य बिंदु ले लिए, दो भुजाओं के, AB और AC के। मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ये हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बन गई। तीसरी भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा कौन सी, BC, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, हमें दिया है कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु उन दोनों को मिलाने वाली रेखा है और वो तीसरी भुजा के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। इस AB का मध्य बिंदु D है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, मतलब AD किसके बराबर है, DB के। तो AD बराबर DB। ठीक है, ये हमें दिया है। और क्या दिया, AC का मध्य बिंदु E है, भुजा AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, इसका मतलब AE किसके बराबर है, EC के। तो AE बराबर है EC के। हमें क्या सिद्ध करना है कि D समांतर है BC के, यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि D समांतर है BC के, DE समांतर BC, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम सिद्ध कैसे करेंगे, यदि हम ये अनुपात बराबर बता दें तो ये दोनों समांतर हो जाएगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम अनुपात लेते हैं AD बटे DB, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि
AD बटे DB बराबर, अब देखो AD किसके बराबर है, DB की, तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख दिया DB बटे नीचे भी कितना है DB, तो DB से DB कट जाएगा एक बार। क्यों लिखा हमने, क्योंकि AD किसके बराबर है, DB के, ये हमें दिया है। तो यहाँ कितना आ गया, AD बटे DB कितना 1, ये हो गई समीकरण 1। और हम इधर का अनुपात लेते हैं, AE बटे EC, AE बटे EC बराबर, अब यहाँ पर देखो AE किसके बराबर दिया है, EC के, तो हम AE की जगह कितना लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं, तो AE के स्थान पर हमने EC लिख दिया बटे नीचे भी कितना है EC। क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिया है AE किसके बराबर है, EC के बराबर है। अब EC से EC कट गया कितनी बार, एक बार, तो AE बटे EC कितना आया 1, ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 में AD बटे DB किसके बराबर है 1 के, और 2 में AE बटे EC भी किसके बराबर है 1 के, तो RHS बराबर है, तो LHS भी किससे होंगे बराबर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, AD बटे DB किसके बराबर, AE बटे EC के। अब इसको ध्यान से देखो, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये अनुपात कैसे आ रहे हैं बराबर, इसका मतलब ये DE समांतर हो गई किसके, BC के, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए DE समांतर किसके, BC के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, या प्रमेय नंबर 6.2 से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो हमें क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज दिया है और ये सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रमाण। हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज A B C और D, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हाथ में हमें क्या दिया कि AB ये DC के समांतर है, ये दोनों समांतर है, और हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रचना। रचना क्या कर रहे हैं, हम इस DC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं PQ, ठीक है, PQ जो DC के समांतर है, और DC किसके समांतर है, AB के, तो तीनों समांतर, तो PQ समांतर AB समांतर DC खींची, एक समांतर रेखा हमने खींच ली, ठीक है, ये रचना। अब ये PQ इस DC के समांतर है, तो PO भी DC के समांतर होगी, क्योंकि ये PQ का ही भाग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं उपपत्ति। तो त्रिभुज ADC में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC
सी में, पीओ समांतर किसके, डीसी के, पीओ समांतर डीसी। अब ये पीओ समांतर है डीसी के, तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ए पी बटे डी पी, ए पी बटे डी पी बराबर ए पी बटे डी पी। तो इधर क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ। ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हो गया। अब ये हो गई समीकरण 1। और अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी में, ए बी डी में, और त्रिभुज ए बी डी में। देखो ये पीओ किसके समांतर है, ए बी के, तो यहां लिखेंगे पीओ समांतर ए बी। ठीक है, अब इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी ए पी बटे डी पी बराबर इधर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ। किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि ये पीओ इस ए बी के समांतर है, तो हमने इसमें थेल्स प्रमेय लगाई। कैसे लगाई, ए पी बटे डी पी बराबर इधर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 में ए पी बटे डी पी, 2 में भी ए पी बटे डी पी, एल एच एस दोनों के बराबर, तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। अब देखो जो हमें सिद्ध करना था क्या वो आ गया, यहाँ पर ए ओ बटे बी ओ है, यहाँ पर कितना ए ओ बटे सी ओ। तो हम क्या करेंगे, बी ओ को इधर लाएंगे और सी ओ को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ इधर आ जाएगा बटे डी ओ। और यही हमें सिद्ध करना था, नीचे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 10, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। एक चतुर्भुज मान लेते हैं हम, ए बी सी डी, और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार कर रहे हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये बराबर है। तो दर्शाना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रमाण। दिया चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो हम इसको, ये सी ओ यहाँ लाते हैं और बी ओ को यहाँ पर ले जाके ऐसा लिख लेते हैं। इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हो गई समीकरण 1। ये हमको दिया था, हमने इसको थोड़ा चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिखते हैं हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। अब समलंब है, समलंब कब होगा, जब कोई दो आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाए, समांतर हो जाए। तो यदि दो भुजाएं समांतर बता देंगे तो ये समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना क्या करी हमने, इस डीसी के समांतर एक रेखा खींची जो ओ से होकर जा रही है। इसको नाम दे दिया पी ओ, पी क्यू दे दिया।
ठीक है। पी क्यू एक रेखा खींची जो डी सी के समांतर है। रचना क्या करी, पी क्यू समांतर डी सी खींची, ये रचना हो गई। अब हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। इसके लिए हम उत्पत्ति करते हैं। अब चूंकि ये पीओ इस डीसी के समांतर है तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए डी सी में पीओ डीसी के समांतर, पीओ समांतर डीसी। अब इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो क्या होगा, एपी बटे डीपी बराबर एओ बटे सीओ। ये किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब यहां देखिए एओ बटे सीओ किसके बराबर, बीओ बटे डीओ के। तो एओ बटे सीओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीओ बटे डीओ लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे एपी बटे डीपी बराबर, इधर क्या लिख सकते हैं, एओ बटे सीओ की जगह बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ। ठीक है, ये किससे, समीकरण एक से। तो यहाँ साइड में लिखेंगे समीकरण एक से। अब यहाँ देखो एपी बटे डीपी, एपी बटे डीपी किसके बराबर आ गया, बीओ बटे डीओ के। अब एपी बटे डीपी बीओ बटे डीओ के बराबर आ गया, मतलब ये अनुपात कैसा आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये पीओ किसके समांतर हो गई, ए बी के। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पीओ समांतर किसके, ए बी के। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखो पीओ समांतर आ गई किसके, ए बी के। तो ये पी क्यू भी समांतर होगी किसके, ए बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी, क्योंकि ये पीओ पी क्यू का ही भाग है। तो ये हो गई समीकरण बी और ये समीकरण ए। अब समीकरण ए और बी में देखो पी क्यू किसके समांतर है, डीसी के। पी क्यू समांतर है डीसी के, और नीचे आ गई पी क्यू समांतर है ए बी के, पी क्यू समांतर है ए बी के। जब ये वाली भुजा इसके भी समांतर और इसके भी समांतर है तो ए बी और डीसी भी समांतर हो गई। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण ए और बी से। ए और बी से क्या आ गया, ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर हो गई डीसी और ए बी समांतर हो गई डीसी के। तो ये एबीसीडी क्या बन गया, एक समलंब चतुर्भुज। तो यहां लिख देंगे इसलिए एबीसीडी एक समलंब है, और यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।